यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में कलाम सिद्क देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज एक नए और अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। पाकिस्तान के अंदर मसीहों की हालत ज़ार और अबतरी और दीगर इखलाकी बुराइयाँ जहाँ पर बढ़ रही हैं, वहाँ पर कुछ अरसे में ये देखने में आया है कि तलाक़ का रेशो भी जो है वो मसीहों में बढ़ रहा है। किसी ज़माने में बड़ा मायूब समझा जाता था, कलाम के ख़िलाफ़ समझा जाता था और ऐसा काम करने वाले को अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता था, मगर अब ये इतना कॉमन होता जा रहा है और इसके साथ साथ दूसरी शादी का रुझान जो है वो भी जो है वो बढ़ रहा है और एक वक्त में दो शादियां करना और ये मसीहत में जो है वो वक्त गुज़रने के साथ साथ ये एक्सेप्ट लोग करना शुरू हो गए हैं और मायूब नहीं समझते। लेकिन हकीकत यह है कि खुदा का कलाम कभी भी नहीं बदलता। वो खुदा का कलाम अज़ल से अब तक यकसा है, उसमें हरगिज़ तब्दीली नहीं आ सकती है। सो हमें अपने आप को कलाम के मुताबिक ढालने की, कलाम के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को गुजारने की ज़रूरत है। सो पहली बात कि दूसरी शादी का जो मामला है इसको कलाम मुक़द्दस की रोशनी में देखते हैं और फिर हम तलाक़ की बात करेंगे कि बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहती है। पैदाइश की किताब 2 बाब और 18वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूँ, 18वीं और 19वीं आयत। और खुदावंद ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिद बनाऊंगा। खुदा ने आदम को बनाया और फिर खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसकी मानिद एक मददगार बनाऊंगा। तो गौरतलब ये बात है कि अगर इसकी इजाज़त होती या इसकी ज़रूरत खुदा महसूस करता तो आदम के लिए 3 मददगार बना के ले आता, 4 बना के ले आता। क्या खुदा के पास किसी चीज़ की कोई कमी है? तो भी उसने आदम के लिए एक ही मददगार को बनाया है और हवा को बनाया और उसके पास लेकर आया। और आगे इसी बाब में लिखा है और 22वीं आयत, और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वह नारी कहलाएगी क्योंकि वह नर से निकाली गई है। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। एक मर्द एक औरत, शौहर और बीवी, ये मिलकर एक तन होंगे। ये खुदा का कलाम ठहराता है, वो एक होंगे। और एक आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं और उसके लिए खुदा ने एक मददगार को बनाया है। इसकी मज़ीद वजाहत जो है वो हमें खुदा के कलाम में से मलाकी नबी के सहीफ़ा में से मिलती है। मलाकी नबी का सहीफ़ा 2 बाब 15वीं आयत, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद के उसके पास और अरवा मौजूद थी, फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। यह है खुदा का कलाम। उसके पास और अरवा की कमी थी, उसके पास किसी चीज़ की कमी थी। खुदा बना रहा है, कई औरतें बना लेता, कई बीवियां बना के आदम के पास ले आता, लेकिन लिखा है कि खुदा ने आदम के लिए उसकी पसली से एक औरत बनाई और उसके पास लाया, एक मददगार बनाऊंगा। और यहां पर मलाकी नबी के सिफा में लिखा है कि क्या उसके पास और अरवा की कमी थी? अक्सर बात क्या है, एक के लिए एक ही को क्यों पैदा किया है? सबब यह है, यहां पर आगे लिखा है ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। सो इन हवाला जात की रोशनी में बाइबल मुकद्दस किसी दूसरी शादी की या दूसरी बीवी की इजाज़त नहीं देती है। एक के होते हुए अगर कोई दूसरी की तरफ देखता है, किसी दूसरी की तरफ निगाह करता है, तो फिर
मामला दूसरा हो जाता है, वो ज़िना के ज़ुमरे में आ जाता है। क्योंकि जब वो एक बीवी के होते हुए जब किसी और औरत, बेगाना औरत की तरफ देखा और ख्वाहिश पैदा की, तो इसका मतलब यह है कि कलाम मुक़द्दस में कहता है, पुराने अहदनामे में लिखा हुआ है, खरूज की किताब में, तू ज़िना ना करना। ये ज़िना के ज़ुमरे में आता है, एक के होते हुए दूसरी की तरफ देखना। एक है वो पाक बंधन जो खादम जो है वो पाक निकाह की सूरत में उन्हें एक बंद में बांधते हैं, कलाम के मुताबिक उन्हें मियाँ और बीवी करार देते हैं। लेकिन एक ये है, ये नापाक सोच और नापाक ख्वाहिश के सबब से दूसरी की तरफ जब देखता है तो वो ज़िना के ज़ुमरे में आता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस ज़िना की और भी वजाहत कर दी है। एक है फेल होना, लेकिन उससे पहले के फेल हो, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिस किसी ने बुरी नीयत से किसी की तरफ देख भी लिया तो वो ज़िना कर चुका। बाइबल तो यहाँ की बात करती है, और फिर दूसरी की बात कैसे होगी। हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस ने एक के लिए एक ही को मुकर्रर किया है। अब अपनी मर्जी से कोई 4 करता है या 6 करता है या 2 करता है, लेकिन कलाम इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देता है। एक के लिए एक ही को पैदा किया है, उसके पास अरवा की कमी नहीं थी। पिछले दिनों सुनने में आया है कि किसी कोयटा की अदालत ने किसी मसीही को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दी है। खुदा का कलाम इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। किसी कानून को ये हक नहीं है। जहाँ पर मामला मज़हब का और मजहबी तालीम का आता है, शरई आता है, तो वहाँ पर किसी को ये हक नहीं है कि वो दूसरे पर कोई अपना बनाया हुआ इंसानी आइन को थोपे। ये खुदा का कलाम है, जो खुदा आलम को पैदा करने वाला है, कायनात का खालिक और मालिक है। ये उसका कलाम है। उसने जब आदम को बनाया तो एक ही मददगार उसके लिए पैदा की है। इसकी कलाम हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। दूसरी बात, तलाक। ये खराबी कहाँ से पैदा हो रही है? जब लिखा है कलाम सुनने से पैदा होता है, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, आंखों के देखे और कानों के सुने पर असर होता है। और आज लोग कलाम से दूर हैं, कलाम को सुनना पसंद नहीं करते, और इसके बदले में क्या देखते हैं? फहश और बेहुदा ड्रामे। और ये ड्रामा कल्चर जो है, जिसमें एक को छोड़कर को दूसरी को अपनाता है, उसको छोड़कर फिर वो वापस उसी के पास जाता है और जाती है, और वो इस तरह से एक अजीब किस्म की बदी का जो है वो समा है ड्रामों में और कल्चर में जो फैलता जा रहा है। और इसका असर मसीही पर कैसे हो गया? इसलिए कि जब कलाम से दूरी इख्तियार करेगा, खुदा से ताल्लुक तोड़ेगा, तो फिर वो दुनिया में जो कुछ होता है उसे वो अपनाने में उसे कोई आर महसूस नहीं होगी और उसे कोई शेम नहीं लगेगी। लेकिन खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है? तलाक खुदा के नज़दीक एक बड़ा ही घिनौना और मकरूह फेल है। खुदा कभी भी नहीं चाहता कि जिसे उसने उसके लिए मुकर्रर किया है उससे वो जुदा हो या उससे बेवफाई करे। मलाकी नबी के सिवा पढ़ लिखा है, कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। ये खुदा का कलाम है, वो दोनों एक तन होंगे। ये खुदा का कलाम हमें फरमाता है। मैं मलाकी नबी के सिफा में से आगे पढ़ता हूँ, कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूं और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब्बुल फाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो। ये खुदा का कलाम है। लिखा है, खुदावंद फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूं। जो बड़ी आसानी से ज़रा ज़रा सी बातों से नाराज़ होकर तलाक नहीं होती है। खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? एक दूसरे की बर्दाश्त करना सिखाता है, एक दूसरे से मोहब्बत का दर्स देता है। और जब निकाह का अहद होता है उस वक़्त सब, और इसका मतलब है कि वो जुमले जो है वो रटे होते हैं खुदा की हजूरी में। बाज़ कलाम पर हाथ रख के ये अहद करते हैं, और फिर जब कोई उस अहद को तोड़ता है तो उसके लिए सज़ा है, उसके लिए कोई रियायत नहीं है। क्योंकि खुदा के कलाम को खुदा की हजूरी में और गवाहों की मौजूदगी में, अजीज़ व अकारब की मौजूदगी में, रिश्तेदारों की मौजूदगी में, माँ बाप की मौजूदगी में, खुदा की हजूरी में, खादम के सामने
वो हाथ रखकर बड़ा इकरार कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है जो लोग इसको सिर्फ लफ्ज़ लेते हैं कि ये चंद जुमले हैं, तो फिर वो सरासर गलत सोचते हैं। क्योंकि खुदा की हजूरी में जब उन्होंने अहद व पैमा किया है तो ये खुदा की हजूरी में यादगारी के दफ्तर में लिखा जाता है, और खुदा का खादम होते हुए वो इन्हें मियाँ और बीवी करार देता है। इसलिए लिखा है कोई अपनी जवानी की बीवी छोटी छोटी बातों से जो है वो नाराज़गियाँ नहीं होती हैं। हाँ, अगर कोई नाराज़गी हो गई है कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार की जाए, और अगर बीवी या औरत अपने घर चली जाती है तो नौबत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, और उसकी मामले को रफा दफा करके दोबारा बहाल होने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात रिश्तेदार भी समझाते हैं, लोग नहीं समझते, क्योंकि ये उस वक़्त होता है जब किसी की नीयत ख़राब होती है और उसकी सोचों में कोई और बच चुका होता है, फिर वो कभी भी इस फैसले पर आती नहीं है, नहीं जी नहीं, होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है। जब आपके दिल में खुदा का कलाम का लिहाज होगा, जब खुदा का डर आपके दिलों में होगा, सब कुछ मुमकिन है। और अगर मामला नहीं सुलझ रहा, क्या करें? खुदा की हजूरी में झुक जाएं, खुदा की हजूरी में गिरियाजारी करें। खुदा दोनों के दिल को माइल करेगा, क्योंकि खुदा कभी भी नहीं जाता, क्योंकि लिखा है कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई जुदा ना करे। ये खुदा का कलाम है। मैं मत्ती रसूल की इंजील में से भी एक हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रसूल की इंजील 19वां बाब 3 आयत से, और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से, वही बात जो मैंने शुरू में की, इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा लिख कर देकर छोड़ दी जाए? उसने यानी खुदावंद ने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो जिना करता है। हाँ, एक है गुंजाइश है तलाक की, और वो क्या है? हरामकारी के सिवा। खुदावंद ने कहा हरामकारी के सिवा कोई और दूसरी वजह नहीं, कोई और सबब जो है वो काबिल कबूल नहीं है कि लड़ाई हो गई जो, और नहीं, इसकी गुंजाइश नहीं है हरामकारी के सिवा, और वो दोनों के लिए है। अगर मर्द हरामकार हो जाए तो फिर औरत उससे अलग हो सकती है, और औरत अगर हरामकार है, ये ऐसा नहीं है कि औरत की हरामकारी की बात, दोनों के लिए एक जैसा है कि अगर मर्द ऐसा करता है तो फिर औरत को हक है, और अगर औरत हरामकार है तो फिर मर्द को हक है ये। और मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो जिना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी जिना करता है। छोटी छोटी बातों में बाज़ औक़ात घरों में मसाइल पैदा होते हैं और घर के अफराद ही उनको अलग होने पर मजबूर कर देते हैं। मैं खुदा के कलाम के मुताबिक ऐसे लोगों को आगाह करता हूँ। बाज़ों की नंदे इसमें शामिल हो जाती हैं जो लड़कियों पर आते हुए प्रेशर डालने की कोशिश करती हैं और उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, और ये उसकी जो बीवी आई है इस घर में, वो उस घर का फ़र्द बनकर आई है, वो ग़ुलाम बनकर नहीं आई। उसे उसकी जगह दी जाए। अगर जगह नहीं होगी तो फिर वो एक वक्त तक बर्दाश्त करेगी, और मामले यहाँ तक पैदा होते हैं कि फिर मामले तलाक तक जा पहुँचते हैं। तो इसलिए हर एक सास बनकर नहीं, माँ बनकर उसे एक्सेप्ट करे। जब वो अपनी बीवी के लिए ये सोचती है कि अगले घर में उसे सुख मिले, तो ये भी उसको ख्याल रहे कि जो उसके घर में आई है वो उसके माँ बाप भी ऐसा ही सोचते हैं, वो उसे एक्सेप्ट करेगी, वो उसे बेटी की जगह देगी, तो उसकी बेटी को भी उसके घर में ऐसी ही जगह मिल सकेगी। सो ये खुदा का कलाम है। जहाँ पर कलाम का लिहाज है वहाँ पर रिश्ते कायम होते हैं, वहाँ रिश्ते मजबूत होते हैं, और खुदा के कलाम से वो मजबूत हो जाते हैं। जिसकी चीज़ में, जिसकी ज़िंदगी में, जिस घराने में कलाम शामिल हो जाए, जिस ख़ानदान में, जिस मियाँ बीवी के दरमियान में कलाम से रिश्ता मजबूत होता है, वो रिश्ता
कायम रहता है, क्योंकि कलाम उसे कायम करता है और दोनों के दिलों को एक दूसरे के लिए इज्जत करने की तलकीन करता है और एक दूसरे को उभारता है, वो एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की बर्दाश्त करें, और यूं ये रिश्ता परवान चढ़ता है और ख़ानदान बरकत पाते हैं, खुदा का हाथ उन पर रहता है और वो सब बातों में तरक्की करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक इन बातों को समझ गए होंगे। अब मसीहत में सिर्फ एक शादी अलाउ है, दूसरी की गुंजाइश नहीं, और दूसरी बात कि मसीहत में तलाक की भी कोई गुंजाइश नहीं। एक वजह बताई गई है और वह है हरामकारी के सिवा और कोई मामला होता है उसमें समझौता किया जाए और बर्दाश्त की जाए और मामले को संवारने की कोशिश की जाए, ना कि बिगाड़ने की। और यूं हम खुदा के फर्जंद ठहरते हैं, यूं हम अपने खुदावंद को, कलाम को जब हम अपने दिल में बसाते और कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं तो हम अपने खुदावंद को इज़्ज़त देते हैं। सो खुदावंद के कलाम पर हमें सबको चलने का फजल और तौफीक अता करे और ये बुराई जो माशरे में फैल रही है ये कलाम के वसीला से थम जाए। खुदावंद आपको बरकत दे।